अब आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। वहां पर मैं आपके लिए क्रैश कोर्स बना रहा हूं जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डीएसएसबी और टेट एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वाले होने वाले हैं, जो कि आपका एग्जाम क्रैक करने में बहुत हेल्पफुल करेंगे। बस आपको करना क्या है, प्ले स्टोर में जाकर अनअकैडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और आप मुझे वहां फॉलो कर सकते हो, या फिर ज्यादा जानकारी के लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट आप मेरे पेज पर आ सकते हो, जिसके रिगार्डिंग मैं आपको वहां पर क्रैश कोर्स जो बना रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपका कोर्स को क्रैश करने में बिल्कुल वो मदद करेगा। ओके, जैसे आपने मुझे यहाँ पर यूट्यूब पर सपोर्ट करा, आप वहां पर भी मुझे अनअकैडमी पर जाकर सपोर्ट करें। धन्यवाद दोस्तों। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश पेडागोजी के पहले टॉपिक्स के बारे में, जो कि टीचिंग ऑफ लैंग्वेज है, मतलब बच्चे की भाषा का विकास कैसे होता है स्कूल में आने के बाद या स्कूल से पहले ही, उसके बारे में बात करेंगे। ये आज हमारी फर्स्ट क्लास है। देखो, जो पेडागोजी होती है वो पेडागोजी हिंदी इंग्लिश किसी की भी वो सेम ही होती है। क्यों? क्योंकि भाषा के विकास जैसे इंग्लिश में होगा वैसे ही हिंदी में भी होगा, इसलिए कई जगह इंग्लिश नहीं पढ़ाई जाती है। बार बार बच्चे कमेंट कर रहे थे कि इंग्लिश की पेडागोजी बताइए, इंग्लिश की पेडागोजी बताइए। पेडागोजी इंग्लिश और हिंदी दोनों की सेम होती है, इंटर रिलेट करना पड़ता है आपको। ओके, तो आप कोई बात नहीं, मैं इंग्लिश की पेडागोजी भी करवा देता हूं आपको। ओके, तो ये हमारी आज की फर्स्ट क्लास है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हो डीके गुप्ता ऑनलाइन वीडियोस फॉर गवर्नमेंट एग्जाम। चलिए शुरू करते हैं, टॉपिक वाइज पढ़ते हैं। देखिए, लैंग्वेज इज दिस डॉक्यूमेंट some summed by multilingualism and when we talk of home language और mother tongue। कहने का तात्पर्य देखो यहाँ पर ये है कि जब हम घर की भाषा और मातृभाषाओं की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत जो होता है वो घर की भाषा या बड़े कुनबों की भाषा, जो कि हमारे बड़े पीढ़ी होते हैं, आने वाले पीढ़ी जो हम धीरे धीरे आगे आ रहे हैं उनसे जो हमें भाषा प्राप्त होती है, या आस पड़ोस की भाषा जो हमसे प्राप्त होती है, ये सारी चीजें जो मदर टंग के अंदर आती है, यानी कि हमारी मातृभाषा के अंदर आती है। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है। इट सबमेशंस द लैंग्वेज ऑफ होम्स लार्जर किनेशिप्स ग्रुप्स स्ट्रीट एंड नेबरहुड। तो यानी कि इसके यहाँ पर कहने का तात्पर्य वही है कि बड़े कुनबों की भाषा, आस पड़ोस की भाषा, और जो बच्चों के स्वाभाविक रूप से अपने घर और समाज से वातावरण से ग्रहण करता है वो सारी भाषाएं लैंग्वेज दैट्स ए चाइल्ड एक्वायर नेचुरली। तो यानी कहने का तात्पर्य है वो अपने आप ही जो इन्वायरमेंट से उसे और उसके पास पड़ोस के पीढ़ियों से होती है, वो अपने आप ही उस चीज को, देखिए, हिज या हर होम एंड सोसाइटल एनवायरनमेंट, अपने आप ही नेचुरली उसको ग्रहण कर लेता है। ओके, चाहे वो मातृभाषा हो, आस पड़ोस की भाषा हो, कुनबों की भाषा हो, घर की भाषा हो, वो अपने आप ही उसको एक्वायर करता रहता है। चाइल्ड आर बोर्न विद इंटरनेट लैंग्वेज फैसिलिटी। We know from the everyday experience that most child, even before the start their schooling, intellectual or extremely complex and rule government system called languages। कहने का देखिए यहाँ पर इसका तात्पर्य ये है कि बच्चे में जो भाषा का जन्मजात क्षमता होती है वो हम रोजमर्रा के अनुभव से जानते हैं कि ज्यादातर बच्चे स्कूल की शिक्षा की शुरुआत से पहले ही बच्चे की जटिलता, यानी कि भाषा में जो उसकी जटिलताएं होती हैं, नियम होते हैं, उसका आत्म यानी कि उसकी क्रिएटिविटी होती है, आत्मसत्ता कह सकते हो आप उसे, वो पूर्ण भाषा क्षमता रखता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ से यही बनता है कि बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है या बच्चा स्कूल में आने से पहले उसके अंदर भाषा की क्षमता होती है कि नहीं। तो वो पूर्ण क्षमता भाषा की जो होती है वो पूर्ण आत्मसत्ता के रूप से वो अपनी क्षमता रखता है भाषा के ऊपर। ये क्वेश्चन हिंदी में भी आता है और इंग्लिश में भी देखो सेम ही है। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। देखिए क्या है आगे लिखा है इसने, एंड पर्पसफुल लिंग्विस्टिक capabilities in many case children come to school with 2 or 3 languages already in place in the oral level। कहने का तात्पर्य इसका यहाँ पर यही है कि बच्चा जब स्कूल में प्रवेश करता है उससे पहले से ही वो 2 या 3 भाषाओं को समझ और बोलने की क्षमता उसके अंदर होती है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। Language also provide a bank of memories and symbols inherited from one fellow speakers and create in a own lifetime। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है इसकी कि वो जो भी उसको क्षमता स्कूल में पहले से पहले जो अभी आपको मैंने बताई थी 2 या 3 भाषाओं को पहले से समझने और बोलने की क्षमता रखता है, और वो न केवल उन भाषाओं को सही सही बोल लेता है बल्कि उनका उचित प्रयोग भी उसको करने को आता है और वो करता रहता है। ओके, आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। There are also the medium through which most knowledge is the constructed and hence they are closely tied to the thoughts and identity of the individual। In fact, they are closely bound with
आइडेंटिटी दैट द डेनी और वेप और द चाइल्ड मदर टंग इज इंटरफेयरिंग द सेंस ऑफ सेल्फ। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है, जो मैंने अभी आपको बताया कि बच्चा पहले से ही उस भाषा को सही तरीके से प्रयोग करता है, बल्कि उचित रूप से उसको आगे बढ़ाता भी है और उसको क्या करता रहता है, प्रयोग करता रहता है। यहाँ तक कि वह भिन्न भिन्न प्रतिभा वाले बच्चे जो होते हैं, जो बोल नहीं पाते या वे अपनी अभिक्षमताओं के लिए उतनी जटिल वैकल्पिक संकेत या प्रतिक्रियाओं का विकास कर नहीं लेते, उसके साथ भी वो इसी प्रकार के लिए अपने सेल्फ के ऊपर यानी कि मदर टंग के ऊपर डिपेंडेड रहते हैं, सेंसेस ऑफ सेल्फ। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार देखिए आप क्या लिखा है, रिमेंबर दैट द लैंग्वेज गेट सोशल कल्चरली कंस्ट्रक्टेड एंड चेंज इन आवर डे टू डे इंटरेक्शंस। कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये है कि भाषा एक प्रकार की स्मृति कोश कहा है इन्होंने, ओके, जो काम करती है, जिसमें हम जो कि डे बाय डे यानी कि दिन प्रतिदिन भाषा जितना इंटरेक्ट करेंगे एक दूसरे के साथ, हम बातचीत करते हैं, वार्तालाप करेंगे या संकेत के साथ अपने जीवन काल का आगे संकेत भी शामिल उसमें होते रहते हैं। जैसे कि आपने कई बार आपने फॉर एग्जांपल कोई बड़ा बुजुर्ग देख रहा होता है, आपको कोई चीज चुपके से बतानी होती है, तो आप कैसे करते हो, ऐसे इशारे में बोलते हो, उसे आंख मारते हो या चुटकी मारते हो, क्या करते हो, तो वो वाली भी भाषा इसके अंदर आ जाती है बच्चे के अंदर। जैसे कि आगे देखो यहाँ पर लिख रखा है, interaction language education would ideally build on this resource and would strive and enrich in through the development of literacy। आगे देखिए क्या बोल रखा है, स्क्रिप्ट इंक्लूडिंग ब्रेल, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पर जो ब्रेन लिपि होती है, एक तरीके से जो छू के आप पढ़ते हो, उसी तरीके से यहाँ पर वो इशारे वाले भाषाओं की बात कर रहा है। ओके, जो कि काफी आपने देखो रीडिंग राइटिंग यानी कि LSW जो मैंने आपको बताई थी LSRW, उसके अलावा एक और भाषा का माध्यम होता है जो कि क्या होता है, संकेत का या इशारे का, जो कि आपके जीवन काल के बनाए हुए संकेत में भी उसमें शामिल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आंख मारना, पलके उठाना या गर्दन हिलाना, हाँ ना, कुछ भी करके, वो सारी भाषाएं कहां पर आती हैं, वो इसी तरह की भाषाओं में आती हैं। ओके, आगे देख लेते हैं क्या लिखा है, चाइल्ड विद द लैंग्वेज रिलेटेड इमिडिएटली शुड द इंट्रोडक्शन द स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेज व्हिच कैन सपोर्ट देयर कंटिन्यूड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन द फुल लिस्ट। कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जिसका इसका जो अधिकतर यानी कि इसलिए इसका मनुष्य के विचार और उसके अस्तित्व से गहरा संबंध होता है, जो कि इशार भाषा वो करता है, वो धीरे धीरे उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड साइन एक बना लेता है, अपने अपने साइन। यहाँ पर देखो बोल भी रखा है वो स्टैंडर्ड साइन लैंग्वेजेस। कहने का तात्पर्य इसका यही है कि बच्चा अपनी जीवन काल के साथ साथ धीरे धीरे उसमें अपने कुछ ऐसे इशारे जोड़ लेता है, कहीं तो हमें उसे पहले से ही मिलते हैं और कहीं हम खुद बना लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कई बताया कि आंख मारना, ये कैसे होते हैं, हम धीरे धीरे संकेत साइन लैंग्वेज भी सीखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि कई चीजें ऐसे होती हैं जो हमारे साथ में जो खड़े रहते हैं उनको ना पता चले, हमारे जो इसको बताना चाहते हैं उसको बात पता चल जाए तुरंत, इसलिए हम इशारे वाली भाषाओं के रूप में हम इसको इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यही थी कुछ आपके टीचिंग ऑफ लैंग्वेजेस के, जो कि मैंने आपको बताया है इसमें कि बच्चा स्कूल में आने से पहले ही बच्चे के अंदर क्या होती है, वो सारी चीज भाषाओं का उसको अच्छी तरह से परिपावक होता है, उसमें वो सीखा रहता है। ओके, तो इस बात को ध्यान रखिए, भाषा बच्चा क्या होता है स्कूल में आने से पहले 2 या 3 लैंग्वेज पर पूरी तरह से प्रयोग करता है और उस पर वो आगे उसको विस्तारित भी करता है। ओके, और बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है, वो इंटरेक्शन से होता है, बड़े बुजुर्गों से सीखता है, अपने आस पड़ोस से सीखता है, अपने वातावरण से सीखता है, और उसको सीखता ही नहीं है बल्कि उसे वो उचित रूप में प्रयोग भी कर लेता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो यही थी हमारी आज छोटी सी क्लास एक लैंग्वेज के ऊपर। नेक्स्ट क्लास में जो होंगे वो बात करेंगे हम लैंग्वेज एजुकेशन के बारे में, और कुछ हो सका तो क्लास वो शायद लंबी चलेगी तो हम उसको उतना ही करेंगे। ओके, फिर बाद में धीरे धीरे होम फर्स्ट लैंग्वेज मदर टंग होगी, फिर सेकंड लैंग्वेज एक्विजिशन होगी, फिर रीडिंग स्किल्स हो गए, स्पीकिंग स्किल्स हो गए, राइटिंग स्किल्स हो गए, धीरे धीरे सारे बात करेंगे। ओके, तो वही एक तरीके से जो हिंदी पेडागोजी होती है ना, उसी तरीके से इंग्लिश पेडागोजी भी होती है। इंपॉर्टेंट मैं सोच रहा था आपको कि जो क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं डायरेक्टली आपको क्वेश्चंस करा दूं, लेकिन आप थ्योरेटिकल पोर्शन पहले कर लेते हैं, ज्यादा नहीं 4-5 क्लासेस में हो जाएगा आपका थ्योरेटिकल पोर्शन, और डायरेक्ट फिर मैं आपको चैप्टर वाइज कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपको बता दूंगा। ओके, तो इस वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे जाके वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। अगर आपके मन में वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस लाता रहता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।